नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति के ई क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत। कक्षा 9th मोमेंट बुक के चैप्टर 4 का हम अध्ययन कर रहे थे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि एक ऐसा राज्य जहाँ राजा मंत्री सब मूर्ख होते हैं और दिन के काम रात में और रात के काम दिन में किए जाते हैं और सभी चीज़ें एक डूडू में मिलती है। एक बार एक गुरु और शिष्य उस राज्य में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर सभी कार्य उल्टे हो रहे हैं। तब यह देखकर गुरु शिष्य को बोलता है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन शिष्य मानता नहीं है। वह खाने के लालच में आ जाता है, सोचता है यहाँ सभी चीज़ें सस्ती मिलती है इसलिए आराम से खाऊंगा, और वह वहीं रुक जाता है। वह खा पी के मोटा हो जाता है और राजा एक बार न्याय करते हुए उसे सूली पर चढ़ाने के लिए लेकर आते हैं। जब उसे सूली पर चढ़ाया जाता है तब वह अपने गुरु की बात याद करता है और किस प्रकार गुरु को याद करता है और गुरु आकर उसे कैसे बचाते हैं, हम अगले इस वीडियो में पढ़ेंगे। As soon as he arrived, जैसे ही गुरु वहाँ आते हैं, he scolded the disciple, वह शिष्य को डांटते हैं, and told him something in a whisper, और वह उसे कुछ कान में फुसफुसाकर बोलते हैं। whisper का अर्थ होता है फुसफुसाना। Then he went to the king and addressed him, और तब वह राजा के पास जाकर बोलते हैं, ओ wisest of king, ओ बुद्धि के राजा, हु इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु बड़ा है या शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, गुरु। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि गुरु ही बड़ा होता है। वाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछ रहे। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, तब आप पहले मुझे फांसी दीजिए, स्ट्राइक ने, और सूली पर चढ़ाइए, और उसके बाद में मेरे शिष्य को सूली पर चढ़ाना। When the disciple heard this, और जब शिष्य यह सुनता है, he understood and began to lamor me first, और वह खड़ा होकर विलाप करने लग जाता है कि मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ, मी फर्स्ट। यू बॉट मी हियर फर्स्ट, आप मुझे यहाँ पहले लाए थे। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, मुझे पहले, इसलिए वो कह रहा है कि मुझे पहले लेके आए इसलिए मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ, इनको नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड बी फर्स्ट, बी टू बी फर्स्ट। अब वो दोनों में झगड़ा होने लग जाता है, फाइट होने लग जाती है कि मैं पहले चढ़ूँगा, मैं पहले फांसी पर चढ़ूँगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, और राजा उनके इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ जाता है, सोचने लग जाता है। ही आस्क द गुरु, वह गुरु से बोलता है, वाई डू यू वांट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्ट्राइक, हमने तो इसे इसलिए चुना क्योंकि हमारी जो सूली है उस पर एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, आप मुझसे इस प्रकार के प्रश्न मत पूछिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा कि मुझे पहले फांसी पर चढ़ा दो। वाई देयर्स सम मिस्ट्री हियर, क्यों, इसमें कुछ रहस्य की बात है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति और की तरह मुझे ये सब समझाओ। अब राजा उस गुरु को बोल रहा है कि मुझे बताओ कि इन सब में क्या है।
तब गुरु बुद्धिमान तो था ही, उसने राजा से कहा, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, क्या आप मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे यदि मैं तुम्हें आपको ये सब बताऊं? आस्क द गुरु, गुरु ने राजा से कहा। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड, राजा ने उसको यह वादा कर लिया। सोलेमन वर्ड गंभीर वचन देना, इन्हें उसको यह वचन दे दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, तब गुरु उसे एक साइड ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयरशॉट, जहाँ से नौकर उसकी बात को सुन न सके। ईयरशॉट का अर्थ है कान नहीं लगा सके या सुन नहीं सके। एंड विस्पर टू हिम, और उसके कान में कुछ फुसफुसाया उसने। डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, वो बता रहा है कि क्या आप जानते हैं कि हम इस समय क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों में से, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाइंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। वो उसको बोलता है कि हम पूरे दुनिया में घूमे लेकिन हमें इस प्रकार का सिटी और इस प्रकार का राजा नहीं मिला। इन्हें बहुत अच्छा राज्य है और बहुत अच्छा राजा है यहाँ का। दैट स्टैक इज़ द स्टैक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, यह जो सूली है यह भगवान के न्याय की सूली है। इट्स न्यू, और यह नई भी है, यानी उसके कहने का मतलब कि अभी नहीं है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर किसी अपराधी को सजा भी नहीं दी गई है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, जो भी इस पर पहले फांसी मरेगा तो उसको पुनर्जन्म मिलेगा। रीबॉर्न का अर्थ है पुनर्जन्म मिलेगा, और वह यहाँ इस देश का राजा बनेगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और उसके बाद जो मरेगा वह इस कंट्री का मंत्री बनेगा। वी आर स्ट्राइक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम हमारी इस साधु वाली ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और अब हमारे लिए राजा और मंत्री बनकर आनंद लेना हम लेना चाहेंगे। नाउ कीप योर वर्ड, और अब आप अपना वादा पूरा करो। माय लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें फांसी पर चढ़ा दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन मुझे पहले चढ़ाना, याद रखना। द किंग वॉज थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा है वह गहरी सोच में पड़ गया। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा गहरी सोच में पड़ गया। ही डिडंट वांट टू लॉस द किंगडम ऑफ समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वह नहीं चाहता था कि कोई और उनके अगले जीवन में राज्य पर बैठे। ही नीडेड टाइम, उन्हें समय की आवश्यकता थी, यानी इस सोचने के लिए अभी समय की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर टू एक्सक्यूजन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टेक्ड इन सीक्रेट विथ दिस हिज मिनिस्टर, तब उन्होंने जो ये सजा देने का काम था ये पोस्टपोन कर दिया, और अगले दिन अपने मिनिस्टर के साथ सीक्रेट चर्चा की, बातचीत की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू लिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ, यह हमारे लिए सही नहीं होगा कि कोई हमारे राज्य पर अगले जन्म में राज्य करे। लेट्स गो ऑन द टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, चलो हम पहले फांसी पर चढ़ जाएं और पुनर्जन्म लेकर राजा, किंग और मिनिस्टर वापस से बन जाएं। होली मैन डू नॉट टेल लाई,
जो साधु लोग होते हैं ये झूठ नहीं बोलते हैं। अब राजा उसको मिनिस्टर को समझा रहा है कि साधु झूठ नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये सही कह रहे हैं, तो चलो अपन ही फांसी पर चढ़ जाते हैं और फिर से अपने को ये राज्य और तुम्हें मंत्री का पद मिल जाएगा। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और उसने कहा और मिनिस्टर जो था वह उससे सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूजनर्स, और उसने अपने जो सैनिक थे उनको कहा, वी ऑल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, आज हम तुम्हारे पास अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उसे पहले मार देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और ऐसा ही दूसरे व्यक्ति के साथ भी करना। दोज आर माई ऑर्डर, यह मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, इसमें कोई गलती मत करना। That night the king and his minister went secretly to the prison. उस रात को राजा और मंत्री दोनों चुपचाप जेल में जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, और गुरु और शिष्य को छोड़ देते हैं। डिस्गस्ड देमसेल्फ इज द टू, और वह उन दोनों का रूप धर लेते हैं। डिस्गस्ट का अर्थ है कि ऐसा रूप बना लेना। एंड अस एग्रीड बिफोर हेड विथ लॉयल सर्वेंट, और जैसा कि उन्होंने पहले से ही अपने नौकरों को बोला हुआ था, वर टेकन टू द स्ट्राइक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, वे उनको सूली पर ले गए और मौत के घाट उतार दिया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vulture to people panicked, और जब उनके शरीर को कौवे और गिद्धों को फेंका गया तब लोगों ने देखा। They saw before them to die bodies of the king and minister, उन्होंने देखा कि यह तो राजा और मंत्री के शव हैं। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूज, पूरे शहर कन्फ्यूज हो गया, यानी सब विचार में पड़ गए कि ये सब क्या हो गया। ऑल नाइट दे मर्मर्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात वे इस पर डिस्कस करते रहे और बड़बड़ाते रहे, बोलते रहे कि अब भविष्य में इस राज्य का क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed, और कुछ लोगों के दिमाग में अचानक वो गुरु और शिष्य की याद आई और वे उसे पकड़ कर लाए। वे वहाँ से छोड़कर, उस शहर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, उन्होंने उससे कहा कि हमें एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है। सेड समवन, किसी ने उनसे कहा। अदर एग्रीड, और दूसरे भी उनकी बातों से सहमत थे। दे बेग्ड द गुरु एंड डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने राजा उस गुरु और शिष्य से राजा और मंत्री बनने के लिए प्रार्थना की। इट डिडंट टेक many arguments to persuade the disciple, उनको शिष्य को मनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आर्ग्यूमेंट्स का अर्थ है बातें नहीं बतानी पड़ी या समझाना नहीं पड़ा। बट इट टेक लॉन्गर टू persuade द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में ज़्यादा समय लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर on the condition that they could change all the old laws, वे एक शर्त पर तैयार हुए कि वे मूर्ख राजा और मंत्री के सारे नियमों को चेंज करेंगे। From then on
और तब से नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। और तब से दिन दिन की जगह रात रात की जगह होने लगे। एंड दे कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और उनको कुछ भी एक डूडू में नहीं मिलता था। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, और वह भी दूसरे किसी अन्य जगह की तरह हो गया था। यानी सब कुछ सामान्य जो होता है उसी तरह से काम होने लगा था। अब ये लेसन आपका यहीं पूरा होता है। अगले वीडियो में हम इसके अगले लेसन में पढ़ेंगे।